कटघरे जी, जैसे आप संघ की बात करते हैं, मतलब इतने अफेक्शनेटली आप बात करते हैं, जो आपके ईयर्स रहे हैं संघ के साथ। एक सवाल मैं आपसे करूंगी, क्योंकि थोड़ा उसमें एक परसेप्शन थोड़े लोगों को जैसे देखते हैं संघ को। आपको लगता है, क्योंकि आप संघ से हैं, कि जो वर्ड सेक्युलर है वो हमें हटा देना चाहिए प्रियम्बल से, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, से? पहली बात तो आप समझ लीजिए कि सेक्युलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग क्या है। आप अगर जाकर घर जाके जरूर देखिए, वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सेक्युलर शब्द का अर्थ का मीनिंग है सर्वधर्म समभाव। तो सर्वधर्म समभाव रहना चाहिए, पर हमारे यहाँ क्या हुआ, जो ये ऐड किया गया, तो सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता करके ऐड किया गया। देखो, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। आप पत्रकार हैं, आप ये कहते हैं कि मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। तो यहाँ पत्रकारिता कर्तव्य ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो कभी ना कभी धर्मनिरपेक्षता का ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। सरकार धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, राजा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। व्यक्ति अगर धर्मनिरपेक्ष होता है तो इंदिरा जी और राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद उनको मंत्राग्नि दिया गया। तो व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। सरकार धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, राजा धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए, और हमारी सिस्टम जुडिशरी धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग, मीडिया बिल्कुल इसी प्रकार से होनी चाहिए। पर हमने क्या किया है कि हम गलत अर्थ लगाकर फिर उसका प्रचार करते हैं, और धीरे धीरे अर्थ ऐसा हुआ कि अपीजमेंट ऑफ वन कम्युनिटी, ये अर्थ धर्मनिरपेक्षता हुआ है। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, ये सर्वधर्म समभाव का अर्थ है। उस कॉन्टेक्स्ट में वो कहा गया है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, सेक्युलर और सोशलिस्ट जो वर्ड है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो इन विवादों में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि अपने अपने इसमें उसके अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। पहली बात तो ऐसी है कि ये दो शब्द जो थे, ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंग बन चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ओरिजिनल बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में नहीं थे, ये बाद में अभी ऐड किए गए हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में जो कुछ है वो निर्णय करने का अधिकार संसद को होता है, और देश के लोकतंत्र को होता है, जनता को होता है। इसके बाद एक क्वालिटेटिव डिबेट होती है तो होनी चाहिए, पर सच्चाई को समझना चाहिए।